आज हम तीन लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बैठे हैं। ये हमारा दोस्त संदीप, ये अपूर्व मंडल। मैं सुजेंदु विकास नंदी। आज हम संदीप के नीट के स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें नीट 2024 में 687 मिला है। अभी ये अपना स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस हर किसी से शेयर करेगा हम लोगों के साथ में। तो संदीप, तुम पहले कहाँ से पढ़े हो बोलो? मैं एचएस। फिजिक्स मैं एचएस पढ़ा हूँ नेशनल हाई स्कूल से सीबीएसई बोर्ड है। अच्छा, तो घर कहाँ से? मैं भाई यार मम्मी की ना कॉलेज। क्या घर से भी पैसा लिया था नीट हाँ से? हर से तो किस ईयर में तुमने एचएस पास कर लिया? मैंने 2023 में पास आउट किया। अच्छा, मतलब एक साल का ड्रॉप है। हाँ, साउथ में था। अच्छा, तो तुम कहाँ कहाँ से मतलब कोचिंग लिए थे, टेस्ट सीरीज लिया था, क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज किया था? मैं क्लास 11 फिजिक्स वाला ही से पढ़ा हूँ। जैसे मैं क्लास 11 में अर्जुन बैच में था, फिर क्लास 12 में लक्ष्य बैच में था। फिर मैं मतलब एक बार मैं म्यूजिक किया तो वो सही क्लियर नहीं हुआ, बट मैं फिर यकीन बैच किया था फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म से। तो उस ईयर में पढ़ा बहुत अच्छा था, तो वो मैं 2008 में ट्राई कर। तो तुम वो जो प्रिपरेशन तुम 11 से ही स्टार्ट करा था? हाँ, मैंने तो क्लास 11 से ही 11 तुम 30 वाला लिए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट तुम 2023 में दिए। से तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब दिए थे तब तुम नहीं पाए थे। नहीं तो क्या सा मैंने कोई जी, क्या भूल है मैंने कुछ पर ये ऐसा क्या डाउट क्या था? ऐसा बोलोगे हाँ, कि ये चीजें किया हाँ, तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये चीजें ठीक करना चाहिए था, जो मुझे ऐसा प्रेशर की वजह? मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, मतलब मैं मतलब मोस्ट ऑफ दी कोई ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रही। मैं जबकि मतलब मैं लग रहा था मुझे कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद मेरा हो जाए। बट मैं मतलब अंदर ही से मेरे में वैसा फील आने लगा कि मैं मतलब एग्जाम दे के मैं निकला तो मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मैं कुछ थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिया होता तो शायद वो मैंने निकल लिया होता। तो वो मैं अपने मतलब वो चीज को मेरा जब तक सिलेबस था मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट से सो उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश किया और दोबारा रिवीजन करने की कोशिश की कि जो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो सके। अच्छा, तो वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब दिए थे तो मॉक टेस्ट कैसे दिए थे? कम दिए थे ना ज्यादा दिए हाँ थे? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम मॉक टेस्ट हाँ, हुआ था। तो वही एक रीजन है हाँ जिसके वो लिए कि मैं नहीं कितने भर दिए थे आसपास, कितने कॉम किया मैं था? मैं मतलब बहुत ही कम दिया था, मैं दो मतलब तीन ये दिया था मैं फुल सिलेबस टेस्ट और हाँ, मॉक। फिजिक्स वाला का ही है ना? हाँ मैं और और इस साल कितने दिए? इस साल मैं 16 17 18 तक दिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट प्लस में स्कोर कैसा था? स्कोर क्या था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 520 स्कोर था। तो दो तीन मॉक टेस्ट में तो 5 में उतना स्कोर किया तो मैं मतलब मेरा फाउंडेशन ही ऐसा था कि मैं शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट देता था। तो मुझे मतलब मैं एक बार ही मुझे एक एपिसोड में डर लगता था कि मैं फुल सिलेबस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे दिक्कत होती है कि मतलब फुल सिलेबस देने पर एक डर सी आती है। वो लोग शॉर्ट टेस्ट ही देके अपना मतलब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। तो मैं मतलब मेरा सिलेबस मतलब शॉर्ट पर टेस्ट दे दे के मैं आगे बढ़ रहा था, बट मेरा ना फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में दे नहीं सर। अच्छा, तो इस साल वो टेस्ट सीरीज कहाँ से दिए? मैंने जब मैं मतलब ड्रॉप की ईयर में मैंने टेस्ट सीरीज किया था डीएल एलियन से मेजर टेस्ट। कितने आते थे लास्ट तक? लास्ट टेस्ट में आई थी 642 आई थी। और तुम एनसीईआरटी के अलावा और क्या क्या बुक सॉल्व किया, पढ़ा, क्या ऐसा कुछ है? ऐसे तो मैं मतलब बायोलॉजी के लिए तो प्योर एनसीईआरटी पढ़ा था, और फिजिक्स के लिए मैं एमएसआई वो फिजिक्स वाले ही प्लेटफॉर्म में पढ़ा थे, एक ही नोट्स पढ़े थे और कुछ कुछ चैप्टर्स मैं एनसीईआरटी के देखे थे। तो फिजिक्स को पूरा आंसर कैसे नहीं पढ़ तो एमआरसी के हाँ एमएसआई नोट्स। तो फिजिक्स के लिए अप्रोच ऐसे क्या होना चाहिए जो मीटा जैसा तो वो तो कंसेप्ट क्लियर करना, वो कि जो लेक्चर टीचर्स लोग पढ़ाते हैं वो टीचर्स के ही जो लेक्चर देकर कंसेप्ट क्लियर करना और उस कंसेप्ट को उस टॉपिक को लेकर हर वैरायटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर हर वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उस टॉपिक में खुद बिल्डअप हो जाएगा, मुझे फिर कॉन्फिडेंस आने लगी उस टॉपिक को लेके कि मैं सब वैरायटी एक क्वेश्चन कर लिया। तो मैं उसको कितना भी अब वो दो उस टॉपिक के अंदर कितना भी मॉडिफाई करे तो वो कर लेंगे वो। अगर तू फिजिक्स का पहली बार कर लिया, फिर दूसरी बार करने जा रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो वही एक ही चैप्टर, तो तू कैसे वो कुछ कम क्वेश्चन करके कैसे जल्दी कर लेगा, या फिर कैसे करता है क्या? अच्छा, जब अगर कंसेप्ट में मैं भूल गया तब मैं थोड़ा उस पार्ट को लेके थोड़ा लेक्चर देख लिया। अगर मैं मतलब उसको मतलब मैं नोट्स पढ़ के मैं अगर मैं
कॉज है कि वो बात कि हम लोग एक महीने बाद दूसरे टॉपिक्स में जा रहे हैं, तो वो दूसरे चैप्टर्स में जा रहे हैं, तो मे बी हम लोग पिछले चैप्टर्स के भूल जाएंगे थोड़ा बहुत। तो हम लोग को वो रिवीजन करके ही पहले भी मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी हम लोग रिवाइज करें, उससे रिवाइज करने से पहले मतलब क्वेश्चन करने से पहले रिवाइज जरूर करें। रिवाइज कर लेंगे तो वो एक मेरा मतलब उस टॉपिक को लेके फिर से एक अच्छा सा वो तो कोई थॉट प्रोसेस चलने लग जाएगी कि लेक्चर, मैं जब लेक्चर देख रहा था तो वो कैसे चल रहा था, मतलब सर ने कैसे कैसे समझाया था, वो सब समझ में आने लगेगी जब मैं नोट्स पढ़ूँ। अब नोट्स पढ़ने के बाद मैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ये मतलब स्टार्टिंग के फेज में, मतलब एग्जाम के टाइम में जब हम लोग एग्जाम जितना सामने आएगा तो वो तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि हर चीज तो उस समय रियलाइज नहीं हो पाएगा। तो जितना जितना ज्यादा कोशिश करेंगे स्टार्टिंग ही फेज में, मतलब पहले तो जब जर्नी नीट पे जर्नी स्टार्ट होगा एक वन या स्पोर्ट्स स्टार्टिंग फेज में ही हम लोग चाहेंगे तो उसको रिवाइज करके तब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो सब में चलते रहेगा, वो प्रोसेस चलते ही रहना चाहिए, लास्ट में जाके वो कॉन्फिडेंस आने लगे। तो 30 में स्कोर कर यस, फिजिक्स में फिर 162, केमिस्ट्री में 170, बायो 350। केमिस्ट्री में अच्छा, कैसा तो अप्रोच होना चाहिए जो नंबर लेने के? केमिस्ट्री के लिए तो मैं मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री एज जैसे फिजिक्स है, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री भी उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या था, मतलब बुक में पढ़ा था, मतलब बुक के हर चैप्टर्स में पढ़े थे, फिजिकल के भी पढ़े थे अब कुछ कुछ चैप्टर्स के मैं पढ़े थे फिजिकल के, क्योंकि आजकल के जो न्यू जब न्यू न्यू पैटर्न में आए हैं एनसीईआरटी के, तो कुछ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी से एज इट इज लाइन उठ के उनके क्वेश्चन बन रही है। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बुक पढ़े थे। और बट ज्यादा करके अच्छा से मैं पढ़ा था इनऑर्गेनिक की, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो भी क्वेश्चन होती है इनऑर्गेनिक से होती है। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ इनऑर्गेनिक से होती है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुई है इनऑर्गेनिक पे। हाँ तो वो इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मतलब वेबसाइट है, मतलब अच्छा केमिस्ट्री मैन्युअल ये मैं उस मैनुअल, एनसीईआरटी का ही है ना? हाँ वो हाँ एनसीईआरटी की ही .com में आते हैं, तो मतलब मैं वहाँ से डाउनलोड किया था बहुत सारा चैप्टर्स जो रिलेटेड है, रिडॉक्स लेके ये सब पढ़ लिया। एनालिसिस, हाँ वो सब मैंने किया था। मैं पढ़ा था, जितना भी टेस्ट सब थे वो सब क्लियर किया था। वो सब चीज पढ़ने के बाद वो सब टेस्ट में आते भी थे, एलियन के टेस्ट में वो सब क्वेश्चन उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते भी थे। नीट में वही से आया था हाँ हाँ हाँ। एनसीईआरटी का और जो मैनुअल से, वेबसाइट था हाँ वो मैनुअल से ही प्रैक्टिकल आया। मैनुअल से ही आया था सब हाँ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आई थी, वो दोनों ही मैनुअल और से वो थे। ऑप्शन सेक्शन बी में ही आया था। हाँ शिक्षण भी में एक वो बहुत इजी थे, तो वो बोले। हाँ और ऑर्गेनिक के लिए तो मल्टीपल रिवीजन करना हो, कि वो पूरा याद करने वाली चीज उसमें तो खाली मेन। ऑर्गेनिक कहाँ से कौन से टीचर से पढ़ा? पंकज सर से मैंने पढ़ा था, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मोहित दादित सर से पढ़ा था, और ये फिजिकल जैसे अमित महाजन सर से पढ़ा था। और बायो किसी टीचर से पढ़ा था कि खुद से पढ़ा? मैं मतलब जब 12th पढ़ रहा था, 12th में मैं टीचर से पढ़ा था, बट मैं ड्रॉप ईयर में खुद से ही बायो पढ़ा था। और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे बायो के लिए? बायो केमी के लिए मतलब मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते थे, कोई जैसे meetprep.com हो गया, कभी मैं पहले स्टार्टिंग फेज में करता था 11th में, बट मैं जब ड्रॉप में था तो मैं, सब्सक्रिप्शन लिया था? नहीं मैंने विदाउट ऐसे सब्सक्रिप्शन से ही मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते थे मुझे। और मल्टीपल जो भी मॉक टेस्ट के बायोलॉजिकल में बायोलॉजी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते थे, तो वो मॉक टेस्ट से मैं वही मॉक टेस्ट का बायोलॉजी के क्वेश्चन में इम्प्रूव करने के लिए करने लग जाता। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री उस समय नहीं करता जब मैं मुझे बायो के अपनी रिवाइज करना, बट जब टेस्ट देना हो तो मैं तीनों का टेस्ट एक संग लूंगा। तुम्हें तो मॉक टेस्ट में कभी अच्छा मार्क्स कभी बुरा मार्क्स आता होगा हाँ ऑफ तो कोर्स। डिमोटिवेशन आता होगा, क्योंकि एक पहले ही 11 12 में अच्छे से प्रिपरेशन लिया था, ठीक ठाक नंबर आया था लेकिन हुआ नहीं, फिर से ड्रॉप दे रहे हो तो डिमोटिवेशन तो आता होगा। स्टार्टिंग फेज में मैं जब मैं टेस्ट में जब एग्जाम दे रहा था तो मुझे इतना मतलब मैं 600 और नहीं जा रहा था, मतलब 550 के रेंज में ही नंबर आया था। तो मुझे लगता था थोड़ा मतलब कि क्या मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, अगर मैं सिलेबस समझे तो सिलेबस, मतलब सेल्फ डाउट पे आना होता है। हाँ वो सेल्फ डाउट, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ वो आती रहती है, मतलब उसका कोई नॉन इंडियन प्रोसेस है वो, मतलब अच्छा, तो ये कैसे हैंडल करते हैं? इसका सोल्यूशन एक ही है, पढ़ना रहेगा, मतलब ये मतलब एज अ, पढ़ने में बिजी हो जाओ, समय मत दो इस चीज में, क्या यही है? हाँ वो तो है। और अपने को मतलब ये सब ख्याल आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मेहनत करते चलना चाहिए, ये सब को रिजल्ट को लेके सोचना नहीं चाहिए पहले। हम लोग को एट द एंड मुझे जब मैं एग्जाम दे गया तो ये समझना चाहिए मुझे कि मैं जितना इफर्ट देना दे सकता था वो इफर्ट मैं पूरा दे दिया, उससे ज्यादा मैं इफर्ट
अब लगा नहीं सकता। मैं जितना मैंने देने की कोशिश था मैंने सब कर दिया। और मैं एग्जाम के बाद में ये गिल्ट ना फील करूं कि मैं कुछ और मेहनत कर लेता या कुछ और कर लेता। चाहे उसके बाद जो भी रिजल्ट जो भी रिजल्ट हो तो वो मेहनत, ये सब सोचना ही नहीं चाहिए कि आगे को मैं आगे सोच आ रहा हो तब क्या करे, बस पढ़ने में बिजी हो जाए, सोच को ज्यादा मौका ना दे कि वो ज्यादा देर तक दिमाग में रहे, यही बात है क्या? एक मोटिवेशन आती है ऐसे। तो जैसे बहुत कोई मोटिवेशन के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स देख, शॉर्ट्स में कोई टीचर्स के ये देख लिया तो मोटिवेट, वो सब मोटिवेशन कुछ काम नहीं आती, वो थोड़ी देर की मोटिवेशन होती, वो चल जाती। बट इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, वही मैटर करती है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जैसे हो गया कि पापा की जैसे देखो, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं बट मेरे पापा, मेरी मम्मी जो मेरे प्रति काम कर रही है, मतलब वो भी तो मेरे को चाहते हैं कि मैं बैठ के पढूं। मेरे पापा भी काम कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे, मेरे पापा जो काम करते हैं, मैं उनका पापा का मेहनत देख के मैं खुद मोटिवेट रहता हूँ। मेरे पापा मेरे प्रति पढ़ाने के लिए मुझे सेल्फ मतलब मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पापा कुछ भी तक जाते हैं। तो मैं उस उनका पापा जी का मेहनत देख के, मैं उनका मेहनत देख के मैं खुद क्यों नहीं मेहनत करूँ, मैं खुद नहीं क्यों नहीं मेहनत करूँ। अच्छा, तो मतलब घर के लोगों के साथ हेल्प कराते थे काम में, मैं काफी बहुत पैसे के साथ? बहुत कम करता था, मैं काम नहीं करता। मेरे पापा मेरे खुद ही मतलब बोल देते थे कि तुम्हें कुछ काम नहीं करना होगा। अभी तो फैमिली वाले बहुत खुश हो गए, हाँ, पापा मम्मी सब खुश है कि मेडिकल कॉलेज मिल गया। अभी इस कॉलेज में आगे कैसे फील कर रहा है? कॉलेज में आके तो बहुत अच्छा ही लगा कि मतलब हाँ मेरे, दोस्त दोस्त अच्छे लगे? हाँ दोस्त लोग, रूममेट सब बढ़िया है। कितने दोस्त बनाए? कॉलेज में तो बहुत सारे दोस्त बने हैं। बात करते हो सबसे, मतलब हाँ मतलब मोस्ट सबसे बात करता हूँ जो ग्रुप्स में आते हर हैं। कोई नाम जानता है तुम्हारा? हाँ, ये 20 to 50 बैच है, मेंबर को सब नाम जाने जो बहुत। कॉलेज में पढ़ाई कैसा चल रहा है, इंटरेस्टिंग है? हाँ, कॉलेज में तो पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत रैपिड पेस में भी चलता है। वो खुद से ही मतलब पढ़ना। प्रैक्टिकल ज्यादा? हाँ, प्रैक्टिकल तो है, अच्छे लगता है, वो सबको ही अच्छा लगता है क्योंकि इंसान को यही फील होता है कि थ्योरी से ज्यादा मोस्ट प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसी के लिए तो आए हैं। हाँ वही, क्योंकि एक फील लेने के लिए आए हैं। वही तो एक लैब कोट पहनना और उस प्रैक्टिकल में जाना, वो अलग ही और हाँ, नंबर बढ़ाने के लिए क्या ऐसा दो तीन टिप्स या जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमने यूज किया है और वो काम किया है, ऐसा जो शेयर करो। हाँ, स्टडी हो तो पहले तो रीजन ढूंढूंगा कि मार्क्स क्यों पड़े, मेन ये बात है। इसका 2-3 रीजन हो सकता है। लेस रिवीजन, सिलेबस कम कर रहा है, सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं है, और जो टॉपिक मैंने पढ़ा था सब भूल गया। वो मतलब पढ़ वो मतलब वो चीज कैसे आएगा कॉन्फिडेंस या कुछ भी मार्क्स वो गेन तभी बढ़ेगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, परफेक्टली रिवीजन भी चलते जाएगा, और मेरा टॉपिक ऑफ सब में कंसेप्चुअल क्लियरिटी, तो उससे खुद पर खुद इम्प्रूव होने लगेगी। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेंगे कि मतलब जो अपने लेवल के नहीं रहेंगे, उसको लेके ज्यादा सोचना नहीं है। वो हर एक क्वेश्चन पे हम लोग उतना समय नहीं दे सकते। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ दी नीट सिलेबस होंगे, मतलब तो हम लोग के लेवल, नीट के लेवल के नहीं होंगे, उसको उस क्वेश्चन को लेके ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि नीट के लेवल का पैटर्न अभी थोड़ा रिड्यूस हुआ है, मतलब हार्ड लेवल तो मैं बोलूंगा थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो मतलब मैं अगर नीट एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ूँ, और जैसे मैं वहाँ पढ़ा था प्लेटफॉर्म में यकीन फिजिक्स वाले, तो वहाँ पर ही मतलब जैसे पढ़ाया जाता है एज इट इज एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया जाता मैं तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन वन ऑफ द है। हाँ, पॉइंट। ये तो है। 1 ईयर ड्रॉप में आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को कैसे रिकवर? सर मोबाइल तो था तुम्हारा? मेरे पास मोबाइल था, मैं ज्यादा मैं कोई ना, मैं मेरा इंस्टाग्राम था, मैं फेसबुक पर। गेम? हाँ, गेम मैं रखा था 11th में, मैं बहुत गेम खेला करता था। क्या गेम? फ्री फायर में खेला करता था 11th में, मैं मतलब खेला करता था, मतलब बहुत उससे भी मेरा मतलब डिस्ट्रैक्शन हुआ। ये इस ईयर मतलब नीट के बाद? हाँ, ड्रॉप ईयर में मतलब ये गेम बंद कर दिया था, बट हाँ शॉर्ट्स बीच में मैं देखता था, जो बात है ये सच बात है कि यूट्यूब मैं, शॉर्ट्स हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स में देखता था। तो रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। हाँ, क्योंकि एक इंसान कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकता है, उसको कुछ गैप लेना होगा, वो मतलब आइदर 687 पाने के लिए 14 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा? ये ऑफकोर्स ही बात है, कोई 14 कितनी घंटे देर तक पढ़ते थे? मतलब ऐसे मतलब 8-10 आवर तो पढ़ना ही, 10 आवर पढ़ना ही। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ कोई रहते हैं कि मतलब आज बहुत पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ कल बहुत कम पढ़ा, तो मतलब कोई पढ़ा ही नहीं कि आज बहुत पढ़ लिया हूँ, कल अब
मेरा हो गया कोटा, एक दिन का, एक ही दिन में 2 दिन का कोटा कर लिया। वो बट ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। तो अभी एमबीबीएस में तो आ गए, शायद से हम सभी डॉक्टर बन जाएंगे। तो हम्म, अभी एमबीबीएस के बाद का क्या एस्पिरेशन, गोल, क्या प्लान है? कोई ऐसा टारगेट? किसी सब्जेक्ट के प्रति ये आएगा, इंटरेस्ट आएगा। उस अगर कोई सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगे, उसको लेके मैं सोचूंगा कि पीजी क्रैक करनी, फिर उस सब्जेक्ट को लेके मैं नहीं, अभी वो तो समझ गया, लेकिन कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा? अभी तो मतलब अभी तो सच बोलूं तो कोई उतना सब्जेक्ट उतना खास नहीं लगा। हाँ, बस सब सब्जेक्ट सही चलना चाहिए, मुझे अच्छा लगे, लग ही तो रहा है वो, ऑफकोर्स बात है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मैंने हम लोग मतलब अभी कोई प्लान बना है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, पीजी को लेके कुछ भी नहीं बना है, बट हाँ बस। अभी नीट का जो जर्नी होता है वो थोड़ा टफ होता है सर। स्टूडेंट नहीं देता, उसका पूरा परिवार देता है, और हाँ बल्कि उसके आसपास जितने सपोर्टिव है सब देते हैं। सब हाँ, ये तो बात। ऐसा कोई है मतलब, या फिर किसी लोगों को जो, जिन्हें तुम थैंक यू बोलना चाहते हो इस वीडियो से, जो तुम्हारे इस जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगा? मेरे जब मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी दीदी, जो मेरे को हर टेस्ट के बाद मुझे मोटिवेट करती थी कि कुछ भी सोचना नहीं है, कोई टेस्ट को लेकर कभी कम मार्क्स भी आ जाए तो उसको लेकर कभी सोचना नहीं है, पढ़ते चलते जाना है, क्योंकि वही एक फेज है, इंसान को बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा लास्ट टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में तो ठीक आया था, मेरा बीच के टेस्ट में नंबर बहुत कम आने लग गई थी। तो मेरी दी मैं अपने दीदी को बोला, तो मैं दीदी बोली कोई बात नहीं, ये सबका सही होता है, बीच बीच में टेस्ट में आती है कम, तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, चलते रहना चाहिए एग्जाम। तो और लास्ट टाइम बहुत, जब एग्जाम का लगभग एक हफ्ता हो, तो उस समय बहुत आदमी को ना एक हारने जैसा फील आता है, जैसे लगता है कि मैं सब चीज़ भूल गया हूँ, ये सबको फील आती है एग्जाम के एक हफ्ते पहले कि मेरे से अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा आती है इंसान के सोच में। तो उस फेज में ये चीज मेरी दीदी मुझे बोली कि उस फेज में मुझे मतलब स्ट्रांग रहना है, और उस फेज ही में बहुत स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसी फेज में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उस फेज में ही स्ट्रांग रहना है आपको। तो उस फेज को मैं स्ट्रांग करने में मेरी फैमिली लोग बहुत सपोर्ट की, और मेरे फ्रेंड जो मेरे को हर चीज में मतलब कहीं भी डाउट होते थे तो वो मेरे क्लियर करते थे, और मैं लोग मतलब कुछ भी डाउट होते थे, मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही थे जो मेरे डाउट्स क्लियर भी बहुत करते थे। मैं जब भी मुझे कुछ डाउट होता तो ऑफकोर्स ही बात है, मैं टीचर से जल्दी सब कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपना, जो मेरी फ्रेंड्स थे जो नीट की प्रिपरेशन ही ले रहे थे मेरे संग में, तो उनसे मैं पूछ लिया करता था, मेरे जो भी डाउट्स रहते थे वो मेरी दोस्त में शेयर कर दिया करते थे। और मेरी ऑफ कोर्स मेरी प्लेटफॉर्म टीचर्स जो मुझे पढ़ाए, उनको भी मैं साथ देना चाहता हूँ कि जो मेरे फिजिक्स टीचर एमा सर, और केमिस्ट्री टीचर्स बहुत फेवरेट, ऐसे अमित महाजन सर और पंकज सर, मोहित आतिश सर, और बायो में मैंने 11th 12 में पढ़ा था जैसे तरुण सर, और जूलॉजी के लिए मैं समाप्ति मैम से ही पढ़ा था। तो उन सभी टीचर्स को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, आपकी वजह से मैं मतलब बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ तक मतलब पहुँचने का एक गट्स था मेरा, मतलब आप लोग का पढ़ाने का तरीका एक ऑसम, जो कि और कहीं मुझे मुझे जैसा लगता है मेरी फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी मतलब मेरा मैच करता था, तो मैं आप लोग से बताता हूँ, आप लोग को ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ, फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स। तो आज की बातें यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं एक दूसरे स्टोरी के साथ, एक दूसरे किसी इंस्पिरेशन। एक एमबीबीएस स्टूडेंट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।